आज हम अपने बच्चों की सुरक्षा पर बात करेंगे। आज की ये चर्चा किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक बहुत बहुत जरूरी संवाद है। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं ना, तो अपराध को ताकत मिलती है। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता ही एकमात्र रास्ता है, और आज हम इसी रास्ते पर बात करेंगे। देखिए, इस पूरी बातचीत का बस एक ही मकसद है, हर माँ बाप, हर परिवार और पूरे समाज को अलर्ट करना। क्योंकि ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, ये हमारे समाज में मौजूद एक बहुत गहरी और शायद अनदेखी की गई समस्या का एक संकेत है। और इसीलिए ये बातचीत आज हर घर के लिए, हर मोहल्ले के लिए जरूरी है। अब हमें कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। खतरा अक्सर उन जगहों पर ही छिपा होता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ये एक तरह से समाज के तौर पर हमारी विफलता है, जिसे हमें बिना किसी बहाने के स्वीकार करना ही होगा। एक मासूम बच्चा जिसे दुनिया की बुराइयों का कोई अंदाजा तक नहीं था, वो तो बस अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, खेल रहा था अपने ही माहौल में, सबसे बेखबर। और ये हादसा हुआ कहाँ? एक ऐसी जगह पर जिसे वो बच्चा अपना घर, अपना सबसे सुरक्षित दायरा समझता था। तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये भरोसे और सुरक्षा की नींव पर एक बहुत गहरा हमला है। उस मासूम के साथ एक अकल्पनीय क्रूरता हुई, और उस अपराध के बाद उसे छिपाने की, सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। ये इंसानियत की हर हद को पार करने जैसा था। ये जो पूरी घटना है, ये हमें दिखाती है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो रही है। देखिए, कानून मौजूद हैं, पर सिर्फ कानून का होना काफी नहीं होता। कानूनी ढांचे को हम सबकी, यानी कि समुदाय की सक्रिय सतर्कता की सख्त जरूरत है। कानून अपनी जगह है, लेकिन जो असली ताकत है वो समाज के हाथों में है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारा मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्शन के जरिए खुद को और अपने बच्चों को मजबूत बनाना है। याद रखिए, जागरूकता ही हमारी असली ढाल है। तो सवाल यह है कि हम ये सुरक्षा चक्र बना कैसे सकते हैं। पहला, बच्चों पर लगातार निगरानी। इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उनके आसपास मौजूद रहना है। बच्चे बाहर खेलें तो हमारी नज़र उन पर हो, ये जानना कि वो किसके साथ हैं और कहाँ हैं। दूसरा, अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करें। अगर कोई इंसान, कोई बात या कोई माहौल आपको अजीब लगे, ठीक न लगे, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। शक करना गलत नहीं है, चुप रहना खतरनाक हो सकता है। तीसरा, बच्चों को सुरक्षा के नियम सिखाएं। उन्हें गुड टच और बैड टच का फर्क साफ साफ समझाएं। उन्हें सिखाएं कि किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना है, और अगर कोई असहज महसूस कराए तो जोर से नहीं चिल्लाना है और भागकर किसी अपने के पास आना है। और चौथा और सबसे जरूरी, मिलकर आवाज उठाएं। एक अकेला घर सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन एक जागरूक मोहल्ला एक किला बन सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने बच्चों से एक वादा करें। ये वादा है चुप्पी को तोड़कर कार्रवाई करने का। ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, जिसे हमें हर हाल में मिलकर निभाना है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, हम क्या चुनेंगे, चुप्पी या सुरक्षा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर और अपने एक्शन में खोजना होगा। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। एक सतर्क परिवार या एक जागरूक पड़ोसी सच में किसी की जिंदगी बचा सकता है। हमारी एक छोटी सी पहल एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोक सकती है। जानकारी साझा करने से जान बच सकती है, तो इस जरूरी संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ये सिर्फ एक शेयर करना नहीं है, ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एक छोटा सा कदम है। यह जानकारी केवल जागरूकता फैलाने और बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस सामग्री के किसी भी हिस्से का उद्देश्य अपराध को सनसनीखेज बनाना या पीड़ित का अनादर करना नहीं है।